क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई पोर्ट्रेट बनाया, ठीक भी लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हल्का-सा उसका एंगल बदल गया? जैसे कि जो ये वाला पिक्चर है, इसमें हल्का-सा लड़की का मुँह ऊपर की तरफ है, तो इसका जो नाक है, आँख है, इसका जो पूरा हेड का भी एंगल है, वो पूरा ही हल्का-सा ऊपर की तरफ है, हल्का-सा डिफरेंट है। तो इस केस में बहुत बार क्या होता है कि हल्का-सा नाक टेढ़ा हो जाता है, हल्की-सी आईज़ अलग तरीके की हो जाती हैं, लिप्स का एंगल मैच नहीं हो पाता है, कभी-कभी तो पूरा हेड का एंगल ही गलत हो जाता है। और ये तो फिर भी एंगल में है। कई बार ऐसे होता है कि कोई हम सिंपल चीज़ बना रहे हैं, उसमें भी गलती हो जाती है। चाहे हम फ़ोन का चार्जर बना रहे हैं, कोई डब्बा बना रहे हैं, कोई भी सिंपल सा चीज़ हम बना रहे हैं, पोर्ट्रेट भी बहुत सिंपल है, तो उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती। तो हमारी पूरी ड्राइंग में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंगल्स का है। और ये एंगल्स खासकर तब और समझ में नहीं आते हैं जब हम रियल लाइफ से बनाते हैं। हमारे सामने ही कोई चीज़ रखा हुआ है, हमारे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, उसमें भी वो एंगल्स तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। एंड ये चीज़ मैंने अपने ड्राइंग में बहुत टाइम तक देखी है, बहुत सारी मिस्टेक्स, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से ये एंगल गलत हो रहा है। गलत है, लेकिन इसको सही कैसे करना है, एग्जैक्टली मैं कहाँ पे ठीक करूँ, कहाँ मिटाऊँ, कहाँ बनाऊँ, वो सब चीज़ें समझ नहीं आती थी। बट जब मैंने एंगल्स के ऊपर काम किया, एंगल्स की मैंने एक्सरसाइज की, तब समझ में आया कि अच्छा ये मिस्टेक थी। अब जो मेरे पहले के वर्क्स हैं, उसमें मुझे मिस्टेक्स दिख पाती हैं। उन्हीं सबको मिला करके आज कुछ तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका यूज़ करके आप अपनी एंगल की मिस्टेक को सही कर सकते हैं। चाहे आप फ़ोन से बना रहे हैं, चाहे आपके पास रेफरेंस हो, चाहे आपके पास प्रिंट आउट हो, चाहे आप रियल लाइफ से बना रहे हैं, कैसे भी आप बना रहे हैं, उन सभी चीज़ों में अपनी एंगल की मिस्टेक को आप कैसे सही कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। इस लेसन के किसी भी पार्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ, जो इसको करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेक श्योर कि आप इस लेसन को लास्ट तक अच्छे से देखना एंड इसको इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहला तरीका है कि अपनी पेंसिल का यूज़ करके हम यहाँ पे अपने एंगल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्लेस कर रहे हैं ताकि ये सही जगह पे हमारे हिसाब से, कि हमें लग रहा है कि हाँ ये सही है, हमारे हिसाब से ये सही जगह पे आ जाए, सबसे पहले हम वो ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको सही बना पाएँ। और जब हमें लगे कि ये सही है, तब अपनी पेंसिल को रेफरेंस के ऊपर रख कर के सेम एंगल में, और फिर पेंसिल को बिना हिलाए अपने ड्राइंग तक आपको लेकर के आना है। अगर सेम है यानी कि आपका एंगल सही है। दूसरा तरीका है जहाँ पे हम इसके बीच के डिस्टेंस को देखते हैं। एंगल हम एक बना रहे हैं, एंगल का अपर पार्ट, एंगल का लोअर पार्ट। जब ये दोनों लाइंस वर्टिकली नीचे की तरफ आती हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उससे हम इसको पता लगा सकते हैं कि हमारा एंगल सही है कि नहीं। अगर वो डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट है, एकदम सेम है, यानी कि आपका जो ये एंगल है, ये एंगल भी आपका एकदम सही है। एंड इसको हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा तरीका है जहाँ पे अपनी लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। जो भी एंगल है, उसी एंगल को, उसी लाइन को आपको बस आगे की तरफ बढ़ा देना है, और वो जिस भी पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, अगर आपकी ड्राइंग में भी वो उसी पार्ट तक कनेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका एंगल सही है। फोर्थ तरीका है शेप्स के थ्रू। जो भी एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे आईब्रो के पास में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल के बनने की वजह से यहाँ पे जो शेप हम एक क्रिएट कर पा रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम क्रिएट कर पा रहे हैं, अगर सेम तरीके का ट्रायंगल हमारे ड्राइंग में भी बन रहा है, यानी कि वो एंगल सही है। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एक फिगर ड्राइंग में, कि जो तरीके हमने अभी तक देखे हैं, उसको एक फिगर ड्राइंग में भी हम सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपने लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, पेंसिल का यूज़ करके हम एंगल्स देख रहे हैं, ओके, शेप्स हम देखेंगे। जो भी तरीके हमने अभी तक देखे हैं, उसको हम हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये एक डेमो करके दिखाया कि आप चाहे कुछ भी बना रहे हैं, पोर्ट्रेट, फिगर ड्राइंग, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, कुछ भी आप बना रहे हैं, ये सारे तरीके आपको हर एक जगह पे काम आएंगे। वो शेप्स, पेंसिल के थ्रू मेजरमेंट, वो चीज़ें आपको हर जगह पे काम आएंगी। अब नेक्स्ट तरीका है जब आप लाइव ड्राइंग करते हैं, आपके सामने ही कोई चीज़ है, अपने ब्रश को आप इस तरीके से रख करके यहाँ पे एंगल को समझ सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट तरीका है, पीछे जाइए थोड़ा सा, और पीछे जा करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इस पर एक कंप्लीट वीडियो अलग से है, तो ये आप अलग से इस पर देख लेना।
अब एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो कि आप फ़ोन में करते हैं अपने अपने जो भी पिक्चर है, आपका सेटअप है, या फिर आप फ़ोन से बना रहे हैं या फिर आप प्रिंट आउट से बना रहे हैं, कैसे भी आपका जो रेफरेंस है और आपकी जो ड्राइंग है, दोनों को कोलाज करिए सेम साइज़ का ठीक है, बट यहाँ पे हम एंगल्स देख रहे हैं तो साइज़ डिफरेंट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके ऊपर लाइन बनाइए एकदम सेम, उस लाइन को कॉपी करके अपने ड्राइंग पे रखिए। अगर वो सेम आ रहा है यानी कि आपका एंगल सही है। ठीक है, कॉपी करके आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। अगर आपके फ़ोन में ये कॉपी का फीचर नहीं है तो फिर आप सेम तरीके की लाइन को बना करके और फिर अपनी ड्राइंग पे आप रख सकते हैं, या फिर इस लाइन को बिना बनाए भी आप खुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम कोलाज यहाँ पे किए हुए हैं उस तरीके से हम ऑब्ज़र्व करके भी बहुत सारे मिस्टेक्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिसका यूज़ करके ड्राइंग में हर एक एंगल की मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको इसमें काम आएंगे। सबसे पहला कि प्रिंट आउट का यूज़ करिए, ना कि अपने फ़ोन का और ना ही रियल लाइफ से डायरेक्टली। प्रिंट आउट से जब आप सेम साइज़ का बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे, तो आपकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टार्ट विथ सिंपल रेफरेंस, जितना हो सके उतना आपको सिंपल से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको समझ लिया कि इसको कैसे करना है तो आप कोई भी चीज़ लेकर के स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करेंगे आप हमेशा सिंपल से, उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट कि एंगल जजमेंट एक्सरसाइज के ऊपर काम करिए। ये एक्सरसाइज आपको सिखाती है कि किसी भी तरीके का एंगल हो उसको आपको कैसे जज करना है, कैसे सही करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वर्कबुक बनाई हुई है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे आप तो आपको ये वर्कबुक मिल जाएगा। एंड आप कमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन सा तरीका सबसे आपको अच्छा लगा एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।